जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो सीयूटी 2025 का अगर आप यूजी का एग्जाम देने वाले थे, अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक या बीएलएलबी करना था, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। लगभग 12 चेंजेस हो चुके हैं। मैं सभी के ऊपर डिटेल वीडियो कवर कर रहा हूँ कि भैया हर चेंजेस होने के बाद उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है। सबने न्यूज़पेपर जैसे रट के तो बता दिया ये लिखा है तो ये होगा, होने क्या वाला है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उसके ऊपर आपको सभी के ऊपर डिटेल वीडियो मिलती रहेगी। ये वीडियो है, कई सारी लैंग्वेजेस आपकी सीयूटी से हटा दी गई हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो। इस वीडियो के बाद तुमको कभी डाउट नहीं रहेगा लैंग्वेज से रिलेटेड या तुम्हारी लैंग्वेज से प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए फ्री पीवाईक्यूज हैं, तो तब तक वेट करना, वो फोकस रिवॉर्ड है, क्योंकि तब तक जो बच्चे लास्ट तक रुकेंगे उनको मैं फ्री पीवाईक्यूज दे दूंगा, जिसके भी तुमको चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसके भी बोलोगे। क्योंकि तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस चली जाएगी, एक सीरियस ऑडियंस ही बचेगी लास्ट तक, तो वहां तक वेट करना, आपको फोकस रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखो लैंग्वेज हटा दी गई है, जल्दी देखो कौन सी लैंग्वेज है। इसका पहले तो सिंपल मतलब ये समझ जाओ, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है, सर क्या पेपर केवल इंग्लिश मीडियम में आएगा? ना, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज हटा दी गई मतलब इसमें कई सारी लैंग्वेज थी सीयूटी में, उसको हटा दिया गया है। आपका पेपर अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आएगा। और अगर आप कहीं रीजनल से आते हैं, आप मान लो आपको पेपर मलयालम में चाहिए, आपको मलयालम मीडियम में भी मिलेगा, तमिल मीडियम में भी मिलेगा, गुजराती मीडियम में भी मिलेगा, पंजाबी मीडियम में भी मिलेगा, आसामी मीडियम में भी मिलेगा। तो पेपर लैंग्वेज कई सारे लैंग्वेज में आएगा, कई सारी। लेकिन लैंग्वेज के बाद में हटाने का मतलब क्या है? कई सारी बेकार लैंग्वेज थी या जिन लैंग्वेज का कोई इतना रोल नहीं था, कई सारी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज के नाम पे परेशान कर रही थी, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी तुम्हारा पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आएगा, और तुम्हारी जो रीजनल लैंग्वेज है उनके मीडियम में भी पेपर तुम्हारा आता रहेगा। अब कौन सी लैंग्वेज हटा दी गई है उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक और चीज़, मैं कभी भी तुमको बकवास की बात करता नहीं दिखूंगा, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती तब तक मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं है। कई सारे दिन से न्यूज़ आ रही थी लेकिन पेपर की कटिंग आ रही थी, लेकिन मैं वीडियो तब बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए जब आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, जब आपका ऑफिशियल डाटा आ चुका है। ऑफिशियल डाटा तुम लोगों को मैं खुद दिखाता हूँ। यूजीसी नोटिस में जाना, आप लोग यूजीसी नोटिस सर्च करना, ठीक है। यूजीसी नोटिस सर्च करना और फिर आपको पता लगेगा कि भैया क्या ऑफिशियल न्यूज़ है। आप नोटिस में गए, नोटिस में जाने के बाद आपको यहाँ पे नोटिस में दिखेगा दूसरे नंबर पे, ये रहा यूजीसी पब्लिक नोटिस है सीयूटी यूजी और पीजे के ऊपर। इसमें इन्होंने सीयूटी यूजी का जो ऑफिशियल नोटिस आया, इसमें इन्होंने 12 चेंजेस किए हैं सीयूटी यूजी के ऊपर। ध्यान से देखो क्या क्या चेंजेस किए, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जरा, पहली बात तो ये देख लो, द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। मीडियम मतलब इन किन लैंग्वेज में आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश हिंदी सब में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बाकी हमने 13 लैंग्वेज को रखा है, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज को हमने हटा दिया है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज अभी भी हमारे पेपर में आएंगी जिनका हम एग्जाम दे सकते हैं, उनको सुन लो। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब के ऊपर लैंग्वेज आएंगी। बाकी जो 20 फॉरेन लैंग्वेज थी उनको हटा दिया गया है। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब क्या है सर? फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, उर्दू। उर्दू तो मतलब फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन और अराबिक, ये सब आपके फॉरेन लैंग्वेज है, इनको हटा दिया गया है। हटा दिया गया है मतलब क्या सर? भैया किसने अपने क्लास 12th में फ्रेंच ऑनर्स किया है, जर्मन ऑनर्स किया है, और इससे परेशान कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही थी वो भी तुमको मैं दिखाता हूँ। जरा देखो, यहाँ पे एक बहुत ही महान यूनिवर्सिटी है, हम उसमें चले जाते हैं, हालांकि है बहुत फेमस, पर जो चीज़ गलत है उसमें गलत ही बोलेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही महान यूनिवर्सिटी है, हमारे सीयूटी यूजी में आती है। इसमें आप यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन में जाना, यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाना, सबसे नीचे जाना। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जरा क्राइटेरिया देखो। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेज में ऑनर्स करना है ना, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर आपको पर्शियन ऑनर्स करना है तो तुम एक काम करो, पर्शियन वाला पेपर दो मुझे, ठीक है। यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को मैं इनका सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है जर्मन में, तो जर्मन भाषा का पेपर दो, साथ में मुझे सेक्शन 2 से एक पेपर दो। किसने भैया अपने क्लास 12 में जर्मन भाषा पढ़ी है? तो इस बार के 2025 के सीयूटी में जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज थी, जर्मन, उर्दू, जर्मन, पाली, जितनी भी लैंग्वेज थी, ये सारी जिन लैंग्वेज बच्चों जो नहीं पढ़ते हैं उनको हटा दिया गया है। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा। अब वो जर्मन लैंग्वेज नहीं पूछ सकता है। अब वो क्या पूछेगा? अब वो जनरल टेस्ट का पेपर इसमें ऐड कर देगा, साथ में तुमको इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, या तो तुम मान सकते हो मलयालम, तमिल, जो तुम्हारी लैंग्वेज 13 लैंग्वेज अभी अवेलेबल है उनमें से देना पड़ेगा। पर अब तुमने फ्रेंच ऑनर्स और फलाना ठिकाना करने के लिए तुमको फ्रेंच का पेपर नहीं देना पड़ेगा। जेएनयू में भी फ्रेंच ऑनर्स होता है, जर्मन ऑनर्स होता है, लेकिन जेएनयू का पता है क्राइटेरिया क्या है? जनरल टेस्ट का पेपर दो और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दो, उसके बाद वहां जाके वो लोग जर्मन पढ़ाते हैं, पहले जर्मन नहीं पूछ लेते हैं हमसे। तो ये 20 लैंग्वेज हटा दी गई है। आपका जो पेपर का मीडियम है वो आपके इंग्लिश, हिंदी और आपके रीजन लैंग्वेज में अभी भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बात है, मैं तुमको जो मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ तक वीडियो में टिके हो तो तुम्हारे में कुछ चीज़ें तुमको समझाना चाहता हूँ। जरा तुम नोटिस करना, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तुम यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में चले जाना, और जितनी यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, यहाँ में तुम एक पेपर की जरा डिमांड चेक करना, ठीक है। एक पेपर की डिमांड तुमको दिखाता हूँ मैं।
ये रहा आपका कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अगर आपको पश्तो या जर्मन ऑनर्स या फ्रेंच ऑनर्स में पेपर देना है, अगर आपको किसी में भी पेपर देना है, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना। इनका किसी में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। आप लोग किसी में भी दिखाता हूँ मैं, पर्शियन ऑनर्स का ही दिखा देता हूँ, किसी का भी दिखाता हूँ, सबका सेम ही होता है। अगर आपको अरेबिक में पेपर देना है, अरेबिक ऑनर्स करना है या जर्मन ऑनर्स करना है, फ्रेंच ऑनर्स करना है, इनको आप किसका पेपर देना पड़ेगा? सेक्शन ए से आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज का ही पेपर एक्सेप्ट करेगा जेएनयू, और आपका जनरल टेस्ट का पेपर एक्सेप्ट करेगा। जनरल टेस्ट जेएनयू में पूछा जा रहा है, चाहे तुमको किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद तुम आ जाओ, ये हम बात कर रहे हैं आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर तुमको बीवॉक करना है तो तुमको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर तुमको और बीवॉक करना है तो तुमको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो जेएनयू हो गया, एएमयू हो गया। एक और चीज़ नोटिस करो मेरे साथ, ठीक है। ये हमारे आ जाती है आसाम यूनिवर्सिटी, आसाम केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगर आपको यहाँ पे बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स करना है तो आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे एमएसडब्ल्यू करना है तो भी आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ से बीएलएलबी करना है तो भी आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। ये कौन सी हो गई? आसाम यूनिवर्सिटी हो गई, एएमयू हो गई, जेएनयू हो गई। और दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बीएचयू है। अगर आपको बीएचयू में बीए ऑनर्स सोशल साइंस से एडमिशन चाहिए तो तुमको लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी का पेपर देना पड़ेगा, साथ में जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। अगर तुमको बीएलएलबी करना है तो तुमको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, प्लस जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। अगर तुमको बीए आर्ट्स करना है तो तुमको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। ये एक और यूनिवर्सिटी ऐड हो गई। अब और यूनिवर्सिटी में आ जाओ। अब तुम लोग एक काम करना, इतना तो मैंने तुमको दिखा दिया, तुम सभी यूनिवर्सिटीज चेक कर लेना। इसके जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स हैं, तो जनरल टेस्ट तो आ ही आ रहा है। जनरल टेस्ट एक कॉमन पेपर हो चुका है जिसके बेसिस पे आपको सभी में एडमिशन दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जेई का पेपर होता है ना, जेई में मैथ्स एक पेपर आता है, उसके बाद सभी को अलग अलग आईआईटीज मिलते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी बीवॉक करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, जनरल टेस्ट आपके लिए आने ही आने वाला है। तो जनरल टेस्ट से दूर मत भागो। जनरल टेस्ट को जितना ज़्यादा आप कवर करोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि सोचो तुमने एक ही एक यूनिवर्सिटी टारगेट की और तुम्हारा उस पेपर अच्छा नहीं गया तो तुमको कोई और कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन जनरल टेस्ट में अगर तुमने अच्छा स्कोर कर लिया तो तुम 250 यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे। हर यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट आ रहा है और तुम कोई भी कोर्स का नाम बोल दो, और फेमस कोर्सेज हैं। बीवॉक सब लोग करना चाहते हैं, सब लोग बीएलएलबी करना चाहते हैं, सब लोग बीबीए करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग बीए करना चाहते हैं। सब में जनरल टेस्ट का पेपर आएगा। तो तुम यहाँ तक अगर देख रहे हो तो पहली बात तो तुम सीरियस हो, तभी तुम यहाँ तक वीडियो में टेक पाए हो। तो जनरल टेस्ट को प्लीज कवर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। लास्ट आपके लिए फोकस रिवॉर्ड, जो मैंने वादा किया था तो वो बिल्कुल पूरा करेंगे, ठीक है। आपके लिए फोकस रिवॉर्ड, फोकस रिवॉर्ड क्या है? यहाँ तक अगर आपकी एकाग्रता बनी है तो कमाल की बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ज़माने में इतना ज़्यादा फोकस ला पाना मुश्किल है। लो, तो तुम्हारे लिए ये रहा सरप्राइज। 9198451120 इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना। आपको जिस भी सब्जेक्ट की पीवाईक्यू चाहिए, चाहे वो बीएससी के हों, बीकॉम के हों, बीए के हों, ठीक है। जैसे मान लो बीएससी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की पीवाईक्यू चाहिए, 2023-24 के सेंड कर दूंगा। बीकॉम में अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के और जिसकी भी चाहिए सेंड कर दिए जाएंगे। जनरल टेस्ट का पीवाईक्यू चाहिए, मिल जाएगा। लैंग्वेज का पीवाईक्यू चाहिए, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बस इस व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर देना, क्योंकि यहाँ तक जो बच्चे टिक रहे हैं उनके लिए मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। लास्ट, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो आपको इंडियाज़ का मोस्ट अफोर्डेबल बैच, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कोई बकवास की बात नहीं करूंगा, तो अफोर्डेबल बस नाम का नहीं कह रहे हैं। अफोर्डेबल मतलब आपका प्राइस है 999, सिर्फ 999 रुपये में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें जनरल टेस्ट की पूरी तैयारी कराएंगे, साथ में तुमको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पढ़ा देंगे। जो तुमको लैंग्वेज पढ़ना होगा तुम वो पढ़ लेना, क्योंकि लैंग्वेज तुमको एक ही पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ लो या हिंदी पढ़ लो, साथ में पूरी जनरल टेस्ट की तैयारी कराएंगे। पूरा कोर्स तुमको 999 रुपये के अंदर मिल जाएगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, जितनी तुमको कोर्सेज में चीज़ें बाकी जगह मिलती हैं, 10-5 चीज़ें तुमको यहाँ पे एक्स्ट्रा ही मिलेंगी। टेस्ट सीरीज इस कोर्स के अंदर फ्री मिल जाएगी आपको। सेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। पीवाईक्यू आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, और सेशन लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाया करेंगे। उसके साथ साथ मेरी आपको एक पीडीएफ भी देखने को मिलेगी, जो कि आपको मैं सेंड करूँगा। ऐसी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, मतलब जीके जीएस की पीडीएफ आपको एक साथ देखने को मिलेगी, जो कि मैंने खुद बनाई है। तो जो बच्चे कोर्स में जुड़े होंगे उनको पता होगा, ठीक है। इसका प्राइस सबसे ज़्यादा इतना अफोर्डेबल करने का कारण ही यही भैया कि हम चाहते हैं कि ये अलग सबसे ज़्यादा बच्चे इसको कवर करते हैं, कि जनरल टेस्ट कवर करते हैं। तो हमने इसको एकदम अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग है, क्योंकि हर जगह जनरल टेस्ट चाहिए होता है, इसलिए इसका प्राइस इतना कम रखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे 3 महीने के जियो के रिचार्ज से भी सस्ता है, और कई लोगों का इतना में क्रैश कोर्स नहीं आता जितने में हमारा मेन कोर्स है। जनरल टेस्ट में तुम लोगों को खुद पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के कवर करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जी भर के, ठीक है। तो 100 बात की एक बात, यहाँ पर आ जाते हैं हम। तुमको पढ़ाई करना शुरू कर देना है भाई। अगर तुमको सच में अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है तो तुमको बोर्ड एग्जाम भी देना है। दिसंबर आ चुका है, अभी अपनी आंखें खोलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। ड्रॉप लेने के बाद बहुत टेंशन होती है, और मान लो ड्रॉप लेने के बाद भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली ना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। मैंने देखा है जो लोग ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लेने के बाद भी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, हालत खराब हो जाती है। अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। अपने से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो भी एकदम डिटेल और एकदम फोकस्ड हो जाओ। हमारे साथ जुड़ रहे हो तो एक बार विश्वास से जुड़ना कि भैया जो ये इंसान बता रहा है हम पूरा कवर करेंगे। आपको मैं ज़्यादातर लोड वैसे भी नहीं दूंगा, मुझे मालूम है तुमको इस साल के बोर्ड एग्जाम देने, चीज़ें कवर करनी है। उतने ही लेक्चर्स और उतना ही कंटेंट रेलेवेंट पीडीएफ दिया जाएगा जितना तुम लोग पढ़ सकते हो, जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ठीक है। तुम लोगों को कोई नॉलेज का ज्ञाता नहीं बनाऊंगा मैं, पेपर क्लियर कराना आपका मेरा मेन फोकस रहेगा। तो ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ तक रुके हो तो, कि तुमको इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कहीं मिलेगी नहीं, इतनी काम की चीज़ें। तो मैं और जितने पॉइंट्स है ना, 12 जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं उसके ऊपर
ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ वहाँ से घबराओ मत कि ये पेपर पैटर्न बदल गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। इतना कुछ नहीं बदला है। जो पहले पढ़ाई कर रहा था उसका आज भी होना है, कल भी होना है। बाय।